जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और मुझसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी और मैं अपना नाम और आइडेंटिटी गुप्त ही रखना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं ना कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। तो मैं अपने गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ ये हम सब जानते हैं कि गुरु जी से हम नहीं जुड़े हैं, गुरु जी हमें खुद अपने आप से जोड़ते हैं और उन्होंने कब से हमें अपने आप से जोड़ रखा है इस बात का ज्ञान हम लोगों को नहीं है। मैंने बहुत सत्संग में सुना है कि गुरु जी अपने आप से जोड़ने के लिए जैसे 3 बार संगत को कॉल करते हैं और अब जब मेरा ये ध्यान चाहता है तो मुझे लगता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा 3 बार हुआ। और सबसे पहले मैं 2017 में अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गई थी, तो वी वर नॉट नोइंग अबाउट इट, मुझे नहीं पता था। हम उनके घर गए तो उनके देवरानी के यहाँ गुरुजी का सत्संग था और हम शाम को वहाँ गए, हमने अटेंड किया। और ठीक है, मतलब मैं हर रिलीजन की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैंने बहुत आदर से प्रणाम किया वहाँ पे, शब्द गुरबानी का आनंद लिया और बट ठीक है, कुछ ऐसा कनेक्शन सा नहीं फील हुआ और सब वक्त बीतता गया। शायद गुरुजी ने शायद मुझे तभी से अपने आप से जोड़ लिया हो, मैं नहीं जानती, क्योंकि अब मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे याद करती हूँ तो लगता है कि नहीं, शायद गुरुजी तब भी मेरे साथ थे, उन्होंने उन पलों में भी मेरी रक्षा की है। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि 2019 में मेरी मदर की आइज़ की ऑपरेशन हुआ और उनकी रोशनी चली गई आँख की। और फिर मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे आप गुरुजी का जल अपनी मम्मा को दो, ऐसे गुरु जी हैं और वो बहुत, उनके नाम में बहुत चमत्कार है, वो सच में मिरेकल्स कर देते हैं लाइफ में। तो उस टाइम भी मुझे फिर से लगा कि हाँ मैंने इनके बारे में सुना तो है। मैंने उनसे गुरुजी का जल प्रसाद लिया और अपनी मम्मा को वो देना शुरू किया। और जैसे उनका ऑपरेशन तो ख़राब हो ही चुका था, लेकिन हमने काफ़ी डॉक्टर्स को कंसल्ट किया और जैसे जब हमने उनका दोबारा एक बार ऑपरेशन हुआ और हम डॉक्टर्स ने कहा था कि सिर्फ 10% उम्मीद है कि शायद उनकी आँख की रोशनी वापस आ जाए। तो मुझे बहुत ये था, मैंने सोचा कि गुरुजी सब आपके बारे में इतना कहते हैं, मैं हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, हर धर्म की, हर महापुरुष की रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मुझे आप सब कहते हैं कि ऐसा होता है, परंतु जब तक इंसान के साथ खुद कुछ ऐसा मिरेकल ना हो जाए तब तक शायद वो दिल से विश्वास नहीं जगता। तो मैंने बहुत उस समय मैं स्ट्रेस में थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, क्योंकि ये माँ का रिश्ता है और मैंने काफ़ी मंत्र जाप भी किया उस टाइम।
और मैंने गुरु जी से बहुत प्रार्थना की, बहुत अरदास लगाई कि हे गुरु जी प्लीज़ आप ही सब संभाल लेना। न जाने उसमें भी क्या कष्ट गुरु जी ने काटे, वो चीज़ें उस टाइम पे तो हमें नहीं समझ में आई। मतलब हम अपनी मम्मा की उस आइज़ की रोशनी को नहीं बचा पाए। डॉक्टर्स ने सक्सेसफुल ऑपरेशन किया बट वो नहीं रिस्टोर हुई। और कुछ पता नहीं उस टाइम मुझे ना जैसे फिर वो भी लगा कि ठीक है, मैंने कुछ उनको डिसरिस्पेक्ट भी नहीं किया, आई एम सॉरी गुरुजी फॉर दैट, लेकिन फिर भी मतलब मैं ऐसा कनेक्ट भी नहीं हो पाई। था मन में कि हाँ गुरुजी आप हैं, मैं आपका कुछ वो नहीं बोल सकती, मैं आपको मानती हूँ, बट एक जिसको बोलते हैं डूंगी संगत होना, शायद मैं वो एक मुट्ठी भर एक डूंगी संगत गुरुजी की नहीं बन पाई, उस समय भी नहीं बन पाई। क्योंकि शायद जो हम लोग चाहते हैं, जब हमारे मुताबिक कोई चीज़ नहीं होती ना, तो हमको लगता है कि नहीं ये बात नहीं है उसमें। तो वो दौर भी निकल गया और उस समय पता नहीं मुझे ऐसा उस समय आभास हुआ कि जब मेरी मम्मा का ऑपरेशन हुआ था और मुझे तब उन्होंने, मेरी फ्रेंड ने एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप दिया था, तो मैंने अपने मंदिर में वही रखा हुआ था और उसी के जो उन्होंने जल प्रसाद दिया था वो तो मैंने अपनी मम्मा को दिया भी था पीने के लिए कि आप ये लीजिए मम्मा। और लेकिन जब मैं उस दिन ऑपरेशन हुआ, मैं पूरा टाइम अरदास कर रही थी, मैं मंत्र जाप कर रही थी। जब मैं अंदर आई तो मुझे ऐसा लगा भी था कि जैसे मेरे को ऐसा फील हुआ कि गुरुजी के हाथ में ना बहुत रेडनेस है, मतलब जैसे खून से लिपे हुए उनके हाथ मुझे लग रहे थे। और जैसे अब मैं बहुत बार उसके बाद अब जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो कई बार जैसे संगत कहती है कि गुरुजी कहते थे कि देखिए डॉक्टर ने अपना काम करना है और मैंने अपना काम करना है। तो पता नहीं मेरी मम्मा पर क्या विपदा आई थी, क्या बड़ी मुसीबत थी और गुरुजी ने शायद इसी में टाल दी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने जो कुछ दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। फिर धीरे धीरे करते करते कुछ ऐसे हालात बने कि 2023 में 2023 की स्टार्टिंग में शायद, या मे बी 2022 के एंड में, मुझे एग्जैक्टली अपडेट नहीं याद, मेरी मदर इन लॉ अपनी सिस्टर के घर गए और उन्होंने वहाँ पर मतलब मेरी मेरी मासी सास के यहाँ पर गुरुजी का स्वरूप देखा। और वो भी, मेरी मासी सास भी बहुत डिस्टर्ब्ड रहती हैं। तो जब वहाँ से मम्मा आए तो मम्मा कहते कि इस बार ना मतलब मासी के यहाँ पे बड़ी पॉजिटिविटी लगी। और जब वो आए तो वो भी बहुत होते कि ऐसे ऐसे वो गुरुजी को मानते हैं और मैं बेटा उनको बोल के आई हूँ तो वो स्वरूप भेजेंगे हमारे लिए। और मेरी मासी जी ने 3-4 दिन में गुरुजी के बहुत बड़ा स्वरूप अचानक से देखी। गुरुजी ने शायद मुझे तीसरी कॉल दी थी और आई एम रियली थैंकफुल टू यू गुरुजी कि इस बार आपकी कॉल मैंने सुन ली और आपने फाइनली मुझे अपने चरणों में जोड़ लिया। तो 3-4 दिन के बाद उन्होंने फ्रेम करवा कर मुझे गुरुजी का बहुत सुंदर स्वरूप दिया और ब्लैक चोले में है उनका वो, और विंटर्स की ड्रेस में जिन्होंने शॉल ली और पीछे पिंक कलर के फ्लावर्स हैं। तो वो बहुत प्यारा सा मुस्कुराता हुआ गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में आया। अब क्या है कि मेरे अंकल जी काफ़ी गर्म स्वभाव के हैं और हमारे घर भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन ऐसे चलती रहती है। और मतलब मंदिर वगैरह के लिए वो इन चीज़ों के लिए मतलब उनकी अपना, हाँ वो आस्तिक हैं लेकिन उनके अपने पैरामीटर्स हैं। और मतलब मुझे नहीं पता बट मैंने वो स्वरूप मंदिर में रख दिया और समहाउ उनको ये नहीं लगा, ही वॉज नॉट कनेक्टेड। शायद उनको अभी गुरुजी अपने चरणों में नहीं जोड़ना चाहते, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं उनकी संगत बन गई। और जब गुरुजी कहते हैं कि जब मैं घर में कोई भी सदस्य अगर मेरे से जुड़ता है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। तो इस तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द मेरे अंकल जी भी गुरुजी की प्यारी डूंगी संगत बन जाएंगे। तो क्या हुआ कि मैंने वो स्वरूप अपना मंदिर में रखा और मैंने देखा कि गुरुजी ने मतलब मेरे अंकल जी ने जब वो स्वरूप देखा तो उन्होंने वो वहाँ से हटा दिया। न जाने मेरे मन में क्या आया, मैंने फिर से 2-3 दिन के बाद वो इन्होंने उठाकर कहीं रख दिया था। तो जब मेरे को देखने पर वो मिला, मैंने फिर से उसे मंदिर में रख दिया। और फिर इन्होंने दोबारा, जब मेरे अंकल जी ने देखा तो उन्होंने दोबारा उसको उठाया, रैप किया और फिर से उसको संभाल दिया और कहने लगे कि घर में भगवान जी की इतनी सारी वो लगी है, अब मानो, अब भगवान को मानिए, अब भगवान को मानिए।
ये आप इधर उधर क्यों भटकने लगे? तो क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी बहुत कन्विक्टेड थी कि नहीं, आप रखो, ये स्वरूप रखो और आप विश्वास करो। और मुझे तो कहीं ना कहीं 2019 के टाइम से ही थोड़ा सा कनेक्शन मतलब मेरे मन में था। मतलब आई वॉज नॉट डिसरिस्पेक्टिंग गुरुजी, मैं हमेशा से जैसे था मेरे मन में कि हाँ ठीक है, इनके पास लोग कहते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिरेकल पावर होगी। हाँ, मेरे लाइफ में शायद चमत्कार अभी नहीं हुआ है, तो मैं उतनी ज़्यादा जुड़ाव नहीं महसूस कर रही थी या उतनी कनेक्टेड नहीं फील कर रही थी। लेकिन हाँ, मतलब ऐसा कुछ डिसरिस्पेक्ट वाला भी नहीं था। तो दूसरी बार भी ऐसा हो गया। फिर काफ़ी दिन का समय निकल गया, आई होप कुछ एक महीना ही निकल गया होगा, और मैंने हिम्मत करके तीसरी बार फिर शायद ठीक सा बन के मैंने मंदिर में फिर से स्वरूप लगा दिया। लेकिन इस बार डरते डरते मैंने जैसे हमारे मंदिर की मैंने साइड वॉल पे उसको मौली के साथ बांध के हैंग कर दिया कि बिल्कुल सामने ना दिखे, क्योंकि 2 बार मैंने सामने रखने की कोशिश की थी तो उन्होंने हटा दिया था। तो मेरे मन में जैसे एक डाउट था कि मैं फिर से सामने रख दूँगी तो फिर लड़ाई होगी और फिर कलेश होगा घर में, तो चलो उसको अवॉइड करती हूँ। मैं एक बार साइड पे लगा के देखती हूँ कि जहाँ मुझे तो मेरे गुरुजी दिखते रहे, लेकिन चलो इनको एकदम से सामने ना दिखे। जब इनका मन करेगा तो ठीक है, अपने आप ही जुड़ जाएंगे, गुरुजी को जोड़ लेंगे इनको अपने साथ। तो जब मैंने तीसरी बार हिम्मत करके वो स्वरूप लगाया तो मेरे अंकल जी ने इस बार वो स्वरूप नहीं हटाया। ये मेरे लिए गुरुजी के चमत्कार से बढ़कर कुछ मैं इसको नहीं मान सकती। ये समझो ये एक पहला सिम्टम था या पहला एक ऐसा इवेंट था जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं गुरुजी, अब आप मेरे घर में आ गए हैं और अब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। मेरे घर का माहौल भी और हमारे घर के जो हालात चल रहे थे वो सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि वक्त बीतता गया और ऐसा ही कुछ अप्रैल का टाइम था 23 में मेरी मम्मा पापा यहाँ पे आए और मेरी मम्मा यहाँ पे आए, एक दिन रुके वो और दूसरे दिन ही मेरी मम्मा बहुत बीमार हो गए। हमें उनको हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा और मतलब वो डॉक्टर ने यहाँ पे मतलब उनको समझ नहीं आ रही थी, लाइक बहुत चक्कर से आ रहे थे और यहाँ पे डॉक्टर्स ने काफ़ी उनके टेस्ट किए, ब्रेन की और ये वो काफ़ी मतलब हम वो ऐसा माहौल था कि बहुत स्ट्रेसफुल सा, डॉक्टर्स भी कुछ प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या करें। तो क्योंकि अब घर पे स्वरूप लगा था और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, तब तक मैं इतनी नित्य नेम में नहीं आई थी कि गुरुजी के सामने मुझे कुछ सत्संग में मैं सत्संग सुनना मैंने शुरू कर दिया था समहाउ। मैं धीरे धीरे मतलब यूट्यूब पे सत्संग सर्च करके गुरुजी के बारे में मैंने काफ़ी कुछ जाना, उनके सत्संग सुनना शुरू किया। मुझे एक कनेक्टिविटी से फील होने लगी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था सत्संग सुन के और मैं धीरे धीरे ये दौर चल पड़ा कि मतलब मुझे जब भी टाइम लगता तो मैं सत्संग ज़रूर सुन लेती थी। तो जब ऐसा मम्मी का टाइम आया तो मैंने उनको भी जल प्रसाद जो है घर पे रख के, जो मुझे पता था, और उस टाइम पे मेरे पास ये स्वरूप था तो उसके आगे पर मेरे पास लोटा ब्लेस्ड नहीं था, तो मैंने अपना वैसे ही गुरुजी के चरणों में रख के उनका नाम सिमरन करके अरदास करके वो जल प्रसाद अपनी मम्मा को देना शुरू किया। और गुरुजी की कृपा से जब मेरी मम्मा के टेस्ट हुए तो ब्रेन के सारे टेस्ट, उसकी MRI वगैरह सब नॉर्मल आई, बट हाँ उनको जो वो चक्कर आ रहे थे उसको हम डायग्नोस नहीं कर पाए। यहाँ के डॉक्टर्स भी प्रॉपरली मतलब उनके काफ़ी टेस्ट हुए बट वो कुछ ऐसा प्रॉपर नहीं पता लगा पाए कि क्या है रीज़न। फिर मेरा ब्रदर आया, वो उनको ले गया वापस और बाद में खैर उनको दूसरा प्रॉब्लम हो गया था, हर्पीस की प्रॉब्लम हो गई थी और काफ़ी समय उनको लगा ठीक होने के लिए इस बीमारी से, लेकिन गुरुजी की अपार कृपा रही, कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं निकला। और मेरी मम्मा विद द पैसेज ऑफ टाइम, दो टाइम बहुत लग गया, 5-6 महीने लग गए उनको पूरा ठीक होते होते, बट अब गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि मेरे मम्मा पापा ने भी वैसे नाम लिया हुआ है तो जब मैं उनको भी कहती थी ना कि मम्मा आप ये मंत्र जाप करो, तो वो कहते थे हाँ मैं कर लूँगी, बट बेटा मुझे थोड़ा सा वहम आता है कि मैंने तो नाम लिया हुआ है पहले गुरुजी का, तो मैं आपका जो है आप लो, कोई बात नहीं ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने गुरु का नाम लूँ क्योंकि मैंने वो लिया। फिर मैंने अपनी मम्मा को भी सत्संग सुनाया कि मम्मी गुरुजी कहते हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिसको मर्जी मानिए, वो हर रूप में मौजूद है। तो अब धीरे धीरे मेरी मम्मा भी उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं और काफ़ी उनका भी गुरुजी की तरफ जुड़ा हुआ है। कल उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला गुरुजी का सत्संग उनको अटेंड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो बहुत खुश थी।
कल उनको समाधि दिवस वाले दिन गुरुजी ने अपने सत्संग में बुलाया और मेरी मम्मा कभी चाय नहीं पीती हैं। कल उन्होंने लाइफ में पहली बार गुरुजी का चाय प्रसाद चखा। लस्सी नहीं पीती हैं, कल उन्होंने वहाँ पे लस्सी प्रसाद भी लिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी उनकी भी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी मेरे मम्मा के चलते रहते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी बहुत जल्द मेरी मम्मा की हेल्थ को भी ब्लेस करेंगे। और आज का सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं आज के सत्संग को भी यही विराम देना चाहूँगी। और जब गुरुजी का आदेश होगा तो मैं आगे के सत्संग भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुजी कहते हैं कि सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो जो आंटी अंकल इस सत्संग को सुन रहे हैं, गुरुजी आप हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी सबकी लाइफ को ब्लेस कीजिए, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए। आप कहते हैं कि आप सबकी हेल्थ ठीक कर देते हैं, मेरी भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये सब मैं अगले सत्संग में आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी बहुत जल्दी मुझे भी हेल्थ ब्लेस करेंगे और आप सब सुनने वालों की भी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे, क्योंकि गुरुजी जानी जान है। हमें अपनी कोई भी दुख उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। वह हमें जानते हैं कि मेरे बच्चों को क्या कष्ट है, उनको कैसे, किस तरीके से, किस समय में। मतलब गुरुजी के साथ तो लाइफ एक तरह की फुल ऑफ सत्संग है हर टाइम। मतलब कुछ कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तितली स्वरूप में मुझे बहुत बार दर्शन हो चुके हैं गुरु महाराज जी के। रोटी प्रसाद में भी ओम दर्शन होते रहते हैं, कड़ा प्रसाद में भी ओम दर्शन होते रहते हैं। तो गुरुजी कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंस फील करवा देते हैं। और सत्संग तो बहुत हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े सत्संग तो बहुत हैं, पर जब गुरुजी का आदेश होगा मैं ज़रूर आपसे अपने सत्संग को भी साझा करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।